हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वापस से हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मूवी में हम लोग एक सी ड्रैगन को देखेंगे कि कैसे वो लोगों पर हमला करता है और कैसे डी और उसके साथी उस ड्रैगन का सामना करते हैं और आखिर में डी ड्रैगन की आंख पर हमला करता है और वो मारा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग एक्चुअली एक राज्य से होती है जिसका नाम था लियुयांग। इस राज्य की एक महारानी होती हैं और वो ही यहाँ की देखभाल करती थी। उनका नाम था क्वीन वू। एक दिन लियुयांग राज्य फ्यूचर राज्य पर हमला करता है और यहाँ की महारानी उनसे लड़ने के लिए सैनिकों को भेजती है। वो सब लोग पानी के रास्ते से जा रहे होते हैं और तभी सी मॉन्स्टर उन सब पर अटैक कर देता है। वो सभी जहाजों को नष्ट कर देता है और सभी सैनिकों को मार डालता है। अब ये सब बातें जब महारानी को पता चलती हैं तो वो इसकी छानबीन के लिए यूची नाम के इंसान को हायर करती हैं और 10 दिन की मोहलत देती हैं और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके सभी सैनिकों को मार डालेंगी, ऐसा वो उससे कहती हैं। लेकिन पूरे गांव में अलग ही अफवाह फैली थी कि सी मॉन्स्टर नाराज है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है और उन सब ने मिलकर ये फैसला किया था कि वो न्यूयॉर्क की डांसर यिन रियोजी को उसके पास भेजें क्योंकि वो एक बेहतरीन डांसर थी। यिन रियोजी से सभी लोग नाराज थे क्योंकि वो अब डांस करना छोड़ चुकी थी। वो लोग उसका बदला लेने के लिए एक कमरे में उसे बंद कर देते हैं। वहाँ पर एक और इंसान मौजूद था जिसका नाम था डी। वो जब वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ लोग बातें करते हुए नजर आ रहे थे और उन लोगों की लिपसिंग से साफ समझ में आ रहा था कि आखिर वो क्या बातें कर रहे हैं। दरअसल वो एक लड़की की किडनैपिंग के बारे में बातें कर रहे थे। इसके बाद डी डालिजी के हेडक्वार्टर जाता है और वो वहाँ पर लियुयांग राज्य का मैप निकालता है और उसे देखकर ये समझ जाता है कि वो किडनैपर मंदिर की तरफ जा रहे हैं और उसी मंदिर में यिन रियोजी मौजूद थी। वो ये बात हेडक्वार्टर के असिस्टेंट को भी बताता है और उसे कहता है कि ये बात सबको बता दो और वो खुद मंदिर चला जाता है। वहाँ मंदिर में किडनैपर्स पहुंच जाते हैं और सभी सैनिकों को बेहोश करके यिन को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर डी पहुंच जाता है और यिन को बचाने के लिए वो सभी से मुकाबला करने लगता है, लेकिन किडनैपर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो डी को एक पॉट में बंद कर देते हैं और यिन को अपने साथ ले जाने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक भयानक मॉन्स्टर आता है और उन सभी पर हमला करता है। सभी को घायल करके यिन को पानी के अंदर से वो लेकर चला जाता है। ये सब डी गमले के सुराख से देख रहा होता है और अब वो किसी तरह गमले से बाहर निकलता है और यिन को बचाने पानी में चला जाता है। इधर यूची को रियोजी की किडनैपिंग का पता चलता है और वो फौरन मंदिर में चला जाता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी सिपाहियों को जान से मार डालता है। डी पानी में रियोजी को ढूंढ रहा था और फिर वो मॉन्स्टर और रियोजी को ढूंढ भी लेता है और वो अब पानी के पौधों के जरिए मॉन्स्टर को फंसा लेता है और रियोजी को बाहर निकाल लेता है। वहीं पर डायलिसी के सैनिक भी मौजूद होते हैं और वो लोग इन दोनों को पानी से निकालते हैं। किसी को भी सी मॉन्स्टर पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। यूची इंक्वायरी के लिए डी को हिरासत में ले लेता है और तब से यिन को बहुत सेफ्टी के साथ मंदिर में रखा जाने लगता है। डी कैद खाने में कैद होता है और उसे एक तभी तरकीब सूझती है। वो एक सैनिक जिसका नाम शताऊ होता है उसको अपनी बातों में फंसा लेता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी असलियत पता है, क्योंकि दरअसल वो सैनिक नहीं बल्कि एक डॉक्टर होता है। डी उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुमको माला माल कर दूंगा। अब शताऊ डी की बातों में आ जाता है और डी बीमार होने का नाटक करता है और शताऊ सभी को बताता है कि इसे एक ऐसी बीमारी है कि अगर ये किसी को छू लेगा तो वो बीमारी उसे भी हो जाएगी, इसीलिए हमें इसे अलग कैद खाने में रखना होगा। और सभी लोग इस बात को मान भी जाते हैं और उसे एक अलग कैद खाने में डाल दिया जाता है और अब वो शताऊ की मदद से वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद वो दोनों मंदिर की ओर जाने लगते हैं। उधर वो मॉन्स्टर वापस से यिन के पास आ गया था और यिन इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। वो किसी चीज से उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वो मॉन्स्टर उसे एक हेयर पिन देता है, जिसे देखकर यिन ये समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर युआन है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन वो इस सोच में पड़ जाती है कि भला युआन की ये हालत की किसने। तभी वहाँ पर वापस से किडनैपर्स पहुंच जाते हैं और वहाँ पर यूची उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर यिन को उड़ा करके ले जा रहा होता है और तभी यिन का हाथ स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। वहाँ पर तभी जो किडनैपर्स होते हैं ये भी आ जाते हैं और सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ था। तभी वहाँ पर डी और शताऊ दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और यिन को किसी तरह से बचा लेते हैं। डी उस कमरे की लाइट जल्दी से बंद कर देता है और उसके बाद डिन और शताऊ दोनों उन किडनैपर्स से निपटने लगते हैं। इसी बीच में किडनैपर्स का जो
मास्क होता है वो उतरने लगता है और वो लोग खुद को हारता हुआ देखकर पानी में कूद के वहाँ से भागने लगते हैं। उनको मारने के लिए यूची भी पानी में कूद जाता है। वो एक रस्सी में हालांकि फंस जाता है जिसके कारण उसका दम घुटने लगता है। तभी वहाँ पर डी और शताऊ आकर यूची को बचा लेते हैं। अब इसी बीच वो किडनैपर्स जान बचाकर भाग जाते हैं। इसके बाद डी यिन के पास जाता है और तब उसे यिन पे शक होता है। तभी पीछे से मॉन्स्टर डी पर हमला कर देता है और यिन खुद को हेयर पिन से मारने की धमकी देती है और तब कहीं जाकर वो जो मॉन्स्टर होता है उसे छोड़कर वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद हम लोग किडनैपर के लीडर हुओ को देखते हैं और वहां पर किडनैपर्स जाते हैं और उसको ये बताते हैं कि वो ryuji को नहीं ला सके क्योंकि वहां पर एक इंसान मौजूद था जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था और हमें वहां से इसीलिए वापस आना पड़ा। अब ये सुनकर लीडर गुस्सा होकर उसे मार देता है। उधर यूची डी से खुश होकर उसे अपने साथ काम पर रख लेता है और इसी दौरान एक आदमी यूची को ये बताता है कि डी पहले कैदी रह चुका है और ये सुनकर यूची को डी पर थोड़ा शक होता है और इसीलिए वो उसकी जासूसी करने के लिए किसी को उसके पीछे लगा देता है। अब इसके बाद डी यिन से मिलने आता है और यिन डी को मॉन्स्टर युआन के बारे में बताती है जो कि डी हाउस की मालिक का बेटा था। वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे लेकिन अचानक उसने यिन से मिलना बंद कर दिया था और इसी सदमे में यिन डांस करना छोड़ चुकी थी। यिन तभी डी को वो हेयर पिन भी दिखाती है जिसमें कि ब्लू कलर लगा हुआ था और ये देखकर जो डी होता है वो शताऊ को इसके बारे में पता करने को बोलता है। यिन डी को एक कपड़ा देती है जो युआन ने यिन को दिया था और उस कपड़े में भी कोई मैसेज लिखा हुआ था। डी उस कपड़े को लेकर यूची के पास जाता है और यहाँ पर यूची कैदियों को टॉर्चर कर रहा होता है क्योंकि उसे उन पर शक होता है कि ये शायद वही किडनैपर्स हैं। अब डी यहाँ पर जाहिर करता है कि वो मास्क उन लोगों ने बनाया था जो कि जापान और टांग के बीच में है। वो लोग मछुआरे थे इसीलिए हमेशा यहाँ पर आया करते थे और इसी वजह से वो किडनैपर्स भी इतने समय तक पानी में जिंदा रह सके। डी बताता है कि पिछली रात को जो किडनैपर्स आए और उस दिन जो किडनैपर्स आए थे वो दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद डी यूची को वो कपड़ा दिखाता है जो कि यिन ने दिया था। यूची भी कपड़े पर लिखा मैसेज समझ जाता है जिसमें चाइना का जिक्र था। वो सब लोग डी हाउस के लिए तभी निकल जाते हैं। जब वो लोग डी हाउस पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें कोई नहीं मिलता और तब उसे शक होता है कि उनकी ही टीम का एक मेंबर हो ना हो उनसे चीट कर रहा है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इधर से उधर कर रहा है। यूची को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि वो चीटर सिपाही यिन को किडनैप करने जरूर आएगा, इसीलिए वो डी और यिन को लेकर वहां से कहीं और चला जाता है। अब इधर शताऊ उस कलर के बारे में बताता है जो हेयर पिन पे लगा हुआ था और वो कहता है कि ये कलर सिर्फ लैब में ही पाया जाता है और तभी डी समझ जाता है कि युआन हो ना हो कलर लैब में ही छुपा हुआ है। वो सब लोग वहां के लिए रवाना हो जाते हैं। जब सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं तो युआन उन सब पर हमला कर देता है। हालांकि सिपाही उसे तुरंत बेहोश कर देते हैं और बताते हैं कि परजीव की वजह से इसकी ये हालत हुई है और थोड़ी ही देर के बाद उसे होश आ जाता है और वो वापस से उनसे लड़ने लगता है और यिन उसे शांत कराती है और हिम्मत देती है और उसे साथ चलने को कहती है। इस बार वो मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। ये लोग युआन को डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं और वहां पर पहुंचकर युआन वापस से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सभी को मारने लगता है। वो यिन पर भी हमला करता है और जो डी होता है तुरंत उसे हालांकि बचा लेता है और फिर डॉक्टर वैंग उसे तुरंत बेहोश कर देते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ वहां पर हुओ के किडनैपर्स राजा के खाने में परजीव मिला देते हैं जिसकी वजह से राजा अजीब व गरीब हरकतें करने लगते हैं। यूची भी डॉक्टर के पास पहुंचता है लेकिन वहां पर उसे डी नहीं मिलता है बल्कि हुओ मौजूद होता है। वो डॉक्टर से लड़ाई कर रहा होता है। वहां पर हुओ के सैनिक आ जाते हैं और यूची पर वार करने लगते हैं। अब इसी दौरान हुओ के एक सैनिक से मधुमक्खी का छत्ता फट जाता है और सारी मक्खियां बाहर आने लगती हैं और अब जो सारे सैनिक होते हैं डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी यूची अपने सारे सैनिकों को बुलवाकर हुओ के सभी सैनिकों को पकड़वा लेता है लेकिन हुओ मौका लगाकर वहां से भाग जाता है। यूची तभी अपने सभी सैनिकों को हुओ को ढूंढने का आदेश देता है और इसके बाद डी और वैंग पू वहां से निकल गए थे क्योंकि उन्हें शक था कि अब वैंग पू मॉन्स्टर का इलाज शुरू कर चुका था। यिन अपने बारे में सब कुछ डी को बताने लगती है और तभी वहां पर शताऊ आता है और उन्हें बताता है कि युआन का इलाज अब पूरा हो चुका है, तुम लोग जाकर उससे मिल सकते हो। और इसके बाद दोनों युआन के पास जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि एक दिन डी हाउस पर हुओ आया था और वो शिनायु की मेथड जानने के बदले वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था, लेकिन ये बात मैंने नहीं मानी और फिर कुछ ही दिनों के बाद मेरे शरीर में बीमारियां लगने लगीं और तब मुझे हुआ का लेटर आता था जिसमें लिखा था कि उस दिन बातचीत के दौरान उसने मेरी चाय में परजीव मिला दिया था। जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो वो इस राज्य को छोड़कर चला गया था, लेकिन फिर से हुओ ने उसे ढूंढ लिया और एक आइलैंड पर कैद कर दिया।
वहाँ पर उसने एक सी मॉन्स्टर को भी कैद करके रखा हुआ था, लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ से किसी तरह से आजाद हो जाता है और मुझे भी बचा लेता है। वो इस राज्य के सभी लोगों को मारकर इस राज्य पर हुक्म करना चाहता था। उस समय जब लियांग राज्य और फ्यो राज्य पर वो अटैक करने जा रहा होता है, तभी उसी सी मॉन्स्टर ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया होता है। अब डी और यिन महारानी के पास जाते हैं और ये सारी बातें उनको बताते हैं और राजा के इलाज के लिए भी परमिशन मांगते हैं, लेकिन महारानी उन दोनों पर यकीन नहीं करती थी। अब डी उनसे ये सब कुछ प्रूफ करने के लिए मौका मांगता है और डी एंटीडोट भी खुद के साथ लेकर आया होता है। महारानी उसे सिर्फ एक मौका देती है उसे साबित करने के लिए और उसे कहती है कि अगर तुम खुद को साबित नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। और अब वो दवा एक इंसान को पिलाता है, लेकिन उस वक्त उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है और तभी महारानी डी को खत्म करने का आदेश सुना देती है। वहाँ पर यूची और शताऊ भी आ जाते हैं, लेकिन वो डी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और तभी महारानी के पास एक आदमी आता है और बताता है कि उस दवा ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। सभी लोग उस आदमी को देखने के लिए जाते हैं जिसे दवा पिलाई गई थी। उस आदमी के मुंह से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े बाहर आने लगते हैं और अब सभी लोगों को राजा के साथ इस दवा को पिलाया जाता है और सब लोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। अब इन सब से खुश होकर के महारानी डी को वहां का लीडर बना देती है। डी उस सैनिक के बारे में तभी पता लगा लेता है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर से उधर कर रहा था। यूची और डी दोनों उसको ढूंढने जाते हैं और उसे वो मिल भी जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा फाइट होती है, लेकिन वो इन दोनों के चंगुल से बचकर किसी तरह से वहां से भाग निकलता है। यूची और डी भी उसका पीछा करते हैं और वो सब नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। हुओ के सैनिक पहले से ही वहां पर मौजूद होते हैं और यूची और डी को देखकर पानी में तुरंत कूद जाते हैं। यूची भी उन सबको पकड़ने के लिए पानी में कूदता है और तभी सी मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और डी पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। यूची किसी तरह से उसे पानी से बाहर निकालता है और अब डी युआन के पास जाकर उस आइलैंड के बारे में उससे पूछता है जहाँ उसे कैद किया गया था, लेकिन युआन कहता है कि यिन अभी तक महल वापस नहीं लौटी है। डी सब कुछ समझ जाता है और वो तुरंत महारानी के पास चला जाता है और यिन को बचाने की बात कहता है, लेकिन महारानी उसकी कोई मदद नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो दुश्मन राज्य से थी। अब डी यहाँ पर महारानी से एक सौदा करता है कि अगर वो हुओ को पकड़ कर ले आएगा तो उन्हें यिन को छोड़ना ही पड़ेगा। महारानी भी इसे स्वीकार कर लेती है और 24 घंटे का समय देती है। इसके बाद वो और यूची आइलैंड पर पहुंचते हैं और उन्हें चारों तरफ वहां के सैनिक घेर लेते हैं और वो देखते हैं कि वहां हर तरफ परजीवों की खेती हो रखी थी। हुओ बताता है कि लियांग राज्य और फ्यो राज्य के बीच झगड़ा होने की वजह से हमारे राज्य का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, यहाँ तक कि बहुत सारी फैमिली भी बर्बाद हो गई थी। इसीलिए हम लियांग राज्य से बदला लेने के लिए आए हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। और तुरंत ही ऐसा बोलते ही हमला कर देता है। एक सैनिक डी पर हमला करता है, लेकिन डी उनका ही परजीव उनके ही मुंह में डाल देता है और वो उसी वक्त मर जाता है। देखते ही देखते अब हुओ के सारे सैनिक मर चुके थे और हुओ ये देखकर डर के वहां से अब भागने लगा था, लेकिन यूची और डी भी उसके पीछे भाग रहे थे और आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं और वापस से इन तीनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और हुओ आखिरकार मारा जाता है। और अब वो दोनों पहाड़ से नीचे आते हैं और वहां का नजारा देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वहां इंसानों के अंदर परजीवों को पाला जा रहा था और वो सभी को लेकर महल के लिए रवाना हो जाते हैं कि वहां जाकर उन सबको दवा पिलाकर इन सबको ठीक किया जा सकेगा। यहाँ पर डी यूची का कंफ्यूजन क्लियर करते हुए उसे बताता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की वजह से उसे जेल में जाना पड़ा था और कोई रीजन नहीं था। लेकिन तभी सी मॉन्स्टर एक बार वापस से उनके शिप पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ये लोग भी मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सभी जहरीली मछलियों को रेडी करते हैं उसे मारने के लिए। तभी मॉन्स्टर उनके एक शिप को तोड़ मरोड़ कर पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। मॉन्स्टर दूसरे जहाज पर भी हमला करता है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। डी को तैरना नहीं आता होता है, वो डूब रहा होता है और तभी यूची आकर उसे सहारा देता है और उसे बचा लेता है। इधर तभी शताहू दूसरे शिप के लोगों को सिग्नल देता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर है और वो लोग जहरीली मछलियों को मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देते हैं। अब शताहू डी को अपने साथ घोड़े पर बैठा लेता है और इधर यूची शिप में चला जाता है और मॉन्स्टर की एक आंख में तीर से वार करता है। वो पानी में चला जाता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी मॉन्स्टर वापस से अटैक कर देता है और इस बार वो अपने पूरे पावर में था और शिप को पानी में डुबो देता है। सभी लोग पानी में गिर जाते हैं और उनका शिप पूरी तरह से डूबने वाला ही होता है कि तभी जो जहरीली मछलियों का असर होता है उस पर होने लगता है और मॉन्स्टर शिप को छोड़कर पानी में डूब जाता है। अब उनका शिप पूरी तरह से सेफ होता है और वो लोग वापस से महल पहुंच जाते हैं। वहां पर महारानी वादे के मुताबिक यिन को आजाद कर देती हैं और डी यिन और युआन को उस राज्य की सीमा तक छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ उन दोनों को बहुत ज्यादा खतरा होता है। अब राजा डी को एक खानदानी तलवार देते हैं और उसे वहां का हेड बना दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी
लगी आपको ये इतनी इंटरेस्टिंग सी मूवी? अगर आपको इस मूवी की कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज की कहानी पता चल सके। मैं जल्दी आऊंगी वापस से किसी और नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।